वेलकम टू आईबीएस डिजिटल क्लासरूम। लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। बेटा आज अपन एक नया टॉपिक चालू करने वाला है, उसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बात क्लियर है क्या बेटा? बेटा ये सेल साइकिल, सेल डिवीजन, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जीबीआई, सीबीआई, एमबीआई, ये सारे पोर्शन मिला के बेसिकली इस साल के भी अगर पेपर देखे गए तो उसके अंदर नियरली 35 क्वेश्चन प्लस थे, बराबर है। लेकिन ये बेसिकली कुछ टेक्निकल पार्ट है, तो इसलिए पहले आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। पहले बेसिकली मैं आपको 10 बेसिक्स पढ़ाने वाला हूं। वो 10 बेसिक्स आपको परफेक्ट करने हैं, उसके बाद अपन बेसिकली एनसीईआरटी पढ़ेंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? तो बेटा टॉपिक का नाम जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बात क्लियर है क्या बेटा? मेरा पहला सवाल है कि एक सेल डिवाइड क्यों करता है? चलो डिवाइड का मतलब अपने को मालूम है कि टूटना, बराबर है बेटा। लेकिन एक सेल डिवाइड क्यों करता है बेटा? ठीक है बेटा, एक बलून है, उस बलून के अंदर अगर आपने हवा भरी तो उसकी साइज क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। आपने और हवा भरा तो उसकी साइज और भी क्या होगी? बढ़ेगी। आपने और हवा भरा तो उसकी साइज और भी क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन एक लिमिट के बियॉन्ड अगर आपने और हवा भरा तो बलून रहेगा या फट जाएगा? फट जाएगा, बराबर है बेटा। तो उस फटने को ही अपन बोलते हैं बेटा सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सेल डिवीजन। बात क्लियर है बेटा? तो मतलब आपने एयर फिलअप किया, साइज बढ़ी, और एयर फिलअप किया और साइज बढ़ी। लेकिन बहुत ज्यादा एयर फिलअप किया तो क्या हो जाएगा? बस्ट हो जाएगा, और उस बस्टिंग प्रोसेस को ही अपन बोलते हैं बेटा सेल डिवीजन। बात क्लियर है बेटा? तो वैसे ही मान लो कि ये बेसिकली एक सेल है, बराबर है बेटा, ठीक है। तो एक सेल है, ठीक है बेटा। एक सेल जो है वो बेसिकली खाना खाता है, मतलब न्यूट्रिशन लेता है। बात क्लियर है बेटा? तो एक सेल बेसिकली हमेशा न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। तो बेटा वो जब न्यूट्रिशन लेगा, न्यूट्रिशन मतलब फूड, बात क्लियर है बेटा? सो एक सेल जब न्यूट्रिशन लेगा तो थोड़ा खाएगा और थोड़ा जमा करेगा, बराबर है बेटा? कि अपन भी बेसिकली जैसे खाना खाते तो थोड़ी एनर्जी यूटिलाइज होती है और थोड़ी एनर्जी स्टोर होती है, बराबर है बेटा? तो जब वो न्यूट्रिशन लेगा तो थोड़ा यूज होगा, थोड़ा बेसिकली स्टोर होगा। स्टोर होगा तो उसकी साइज क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। बात क्लियर है बेटा? अब वो और न्यूट्रिशन लेगा तो वापस से उसकी साइज और भी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। लेकिन एक लिमिट के बियॉन्ड क्या वो न्यूट्रिशन ले पाएगा? क्या नहीं। तो एक लिमिट के बियॉन्ड जब वो न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा तो वो बर्स्ट हो जाता है, और उस बर्स्टिंग को ही अपन बोलते हैं बेटा सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सेल डिवीजन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? मतलब देखो बेटा, एक सेल, जब एक छोटा सेल होता है वो न्यूट्रिशन लेता है, और वो न्यूट्रिशन लेगा तो उसकी साइज क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। वापस से और न्यूट्रिशन लेगा तो उसकी साइज और भी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। लेकिन एक लिमिट के बियॉन्ड क्या वो बेसिकली और न्यूट्रिशन ले पाएगा? क्या नहीं। कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक लिमिट है। बात क्लियर है क्या बेटा? सो अगर एक लिमिट के बियॉन्ड क्या वो और न्यूट्रिशन ले पाएगा? क्या नहीं। बात क्लियर बेटा? तो जब वो न्यूट्रिशन नहीं ले सकता है तब बेसिकली वो एकदम टाइट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, इट विल बर्स्ट। वो क्या हो जाएगा बेटा? बर्स्ट हो जाएगा। बात क्लियर बेटा? तो इस बर्स्टिंग प्रोसेस को ही अपन बोलते हैं बेटा सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सेल डिवीजन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं, बात को समझ गए? सारी बात क्लियर है? तो बेटा न्यूट्रिशन लेते लेते उसकी साइज क्या हुई बेटा? इंक्रीज। बात क्लियर है क्या बेटा? तो उसकी साइज बेसिकली इंक्रीज हुई तो दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? ग्रोथ। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो एक सेल क्या डायरेक्टली डिवाइड कर जाता है? क्या नहीं। पहले एक सेल खुद को ग्रो करता है, अब वो और ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता है, इसलिए वो खुद को क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो एक सेल पहले ग्रो होगा और उसके बाद क्या होगा बेटा? डिवाइड होगा। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? वैसे ही ये एक सेल है, तो ये सेल भी बेसिकली न्यूट्रिशन लेगा, बड़ा होगा, न्यूट्रिशन लेगा, बड़ा होगा। अब वो जब बड़ा नहीं हो पाएगा तो खुद को क्या कर देगा बेटा? डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा बेटा? डिवाइड कर देगा। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो बेटा सबसे पहले सेल का ग्रोथ होता है और उसके बाद क्या होता है बेटा? डिवीजन। क्या होता है बेटा? डिवीजन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? आपने लिविंग वर्ल्ड के अंदर पढ़ा है बेटा, इंक्रीज इन मास इज बेसिकली कॉल्ड एज ग्रोथ, बराबर है बेटा? तो एक सेल का बेसिकली मास इंक्रीज हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? ग्रोथ, बराबर है? एंड इंक्रीज इन नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ, बराबर है बेटा? तो सेल डिवीजन इज ऑल्सो नथिंग बट ग्रोथ। एक सेल डिवीजन का मतलब भी क्या होता है बेटा? ग्रोथ होता है। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? क्योंकि इंक्रीज इन मास इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ एंड इंक्रीज इन नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो मतलब मास इंक्रीज प्लस नंबर इंक्रीज इज बेसिकली कॉल्ड एज सेल साइकिल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सेल साइकिल। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? मैं हर चीज लिखाऊंगा लेकिन हर चीज को समझो बेटा। यस और नो? तो याद रखो बेटा, एक सेल ने पहले न्यूट्रिशन लिया तो उसकी साइज बढ़ी, साइज बढ़ी मतलब ग्रोथ हुआ, बराबर बेटा? अब वो जब वो मास में इंक्रीज नहीं हो पा रहा है
तो उसने खुद को किस में इंक्रीज कर दिया बेटा, नंबर में इंक्रीज कर दिया। किस में इंक्रीज कर दिया, नंबर में। बात क्लियर बेटा, उसको अपन ने बोला बेटा सेल डिवीजन। क्या बोला बेटा, सेल डिवीजन। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बात क्लियर है, अरे हाँ के ना। तो देखो बेटा, अपन ने क्या देखा कि एक सेल है, वो न्यूट्रिशन लेगा, ग्रो करेगा, न्यूट्रिशन लेगा, ग्रो करेगा, फिर खुद को क्या करेगा बेटा, डिवाइड करेगा। बात क्लियर बेटा। अब ये भी बेसिकली वापस से ये भी क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेगा, ग्रो करेगा, न्यूट्रिशन लेगा, ग्रो करेगा, न्यूट्रिशन लेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, फिर खुद को क्या करेगा बेटा, डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए, सारी बात क्लियर है, अरे हाँ के ना। तो बेटा यहां से यहां तक क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। क्या हुआ बेटा, ग्रोथ हुआ। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। तो यहां से यहां तक ग्रोथ हुआ, तो ग्रोथ में बेसिकली किसमें इंक्रीज हुआ, मास में इंक्रीज हुआ। किसमें इंक्रीज हुआ, मास के अंदर। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। नाउ एक सेल ने खुद को डिवाइड किया, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड ए सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं उसको बेटा, सेल डिवीजन। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। तो सेल डिवीजन मतलब क्या था, पहले एक सेल था, वो डिवाइड होके अब कितने बन गए, दो बन गए। बात क्लियर बेटा। तो वही सेल डिवाइड होके दो बन गया, मतलब क्या, अब वो सेल रहा क्या, नहीं, कि एक सेल था, उसके दो टुकड़े हो गए और दो सेल बन गया, बराबर है बेटा। तो वो पुराना वाला सेल रहा क्या, नहीं। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। तो सेल डिवाइड हुआ, डिवाइड हुआ मतलब इंक्रीज इन नंबर हुआ, बराबर है बेटा, यस और नो। वापिस से इस सेल ने खुद का क्या किया, ग्रोथ किया, बराबर है बेटा, ग्रोथ किया, और ग्रोथ करने के बाद वापिस से खुद को क्या किया, डिवाइड किया। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए। तो ग्रोथ डिवीजन, ग्रोथ डिवीजन, ग्रोथ डिवीजन, इस तरीके से चलता रहेगा। बात क्लियर बेटा, कि एक सेल पहले खुद को ग्रो करेगा, फिर डिवाइड करेगा, फिर वो नया सेल बना, वो वापस से खुद को ग्रो करेगा, फिर डिवाइड करेगा, फिर वापस से वो खुद को ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा। बात क्लियर है बेटा, यस और नो। तो ग्रोथ प्लस डिवीजन इज बेसिकली कॉल्ड एज सेल साइकिल। क्या बोलते हैं उसको बेटा, सेल साइकिल। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। तो सेल साइकिल को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं बेटा। तो सेल साइकिल वर्ड का मीनिंग क्या है, सेल साइकिल मीन्स all events which take place during growth and division। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। तो सेल साइकिल का सिंपल मीनिंग है ग्रोथ प्लस डिवीजन, ग्रोथ प्लस डिवीजन। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। तो ग्रोथ प्लस डिवीजन इज बेसिकली कॉल्ड एज सेल साइकिल। क्या बोलते हैं उसको बेटा, सेल साइकिल। बात क्लियर होगी बेटा, अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बात क्लियर है। तो ग्रोथ प्लस डिवीजन, तो आज के बाद मैंने अगर आपको सेल साइकिल बोला तो सेल साइकिल मतलब ग्रोथ प्लस डिवीजन। बात क्लियर बेटा। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या सेल साइकिल के अंदर सिर्फ मास में ग्रोथ होता है क्या, नहीं। क्या सिर्फ नंबर में ग्रो होता है क्या, नहीं। सेल साइकिल मींस मास इंक्रीज प्लस नंबर इंक्रीज, मास इंक्रीज प्लस नंबर इंक्रीज। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो, कोई दिक्कत इन बातों को समझिए, सारी बात क्लियर है। तो बेटा सेल साइकिल, सेल साइकिल का मीनिंग क्या बताया बेटा, ग्रोथ प्लस डिवीजन। क्या बताया बेटा, ग्रोथ प्लस डिवीजन। बात क्लियर है बेटा, कि कोई भी सेल पहले खुद को क्या करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद क्या करेगा बेटा, डिवाइड करेगा। बात क्लियर है बेटा, यस और नो। डिवाइड करने के बाद वापिस से खुद को ग्रो करेगा, फिर वापिस से क्या करेगा बेटा, डिवाइड। बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ के ना बेटा, स्लोली जाएंगे लेकिन आराम से जाएंगे, यहां ध्यान से बेटा। तो बेटा सेल साइकिल का मतलब है ग्रोथ प्लस डिवीजन। तो पहले एक सेल क्या करता है, ग्रो करता है, फिर क्या करता है, डिवाइड करता है, बराबर है। तो एक सेल साइकिल कंप्लीट हो गई, सेल साइकिल 1, बराबर है बेटा, कि भाई ग्रोथ प्लस डिवीजन इज बेसिकली कॉल्ड ए सेल साइकिल, ठीक है। अब वापिस से जो डिवाइड करने के बाद दो छोटे सेल बने होंगे, वो वापिस से खुद को क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो दिस इज सेल साइकिल 2। बात क्लियर है क्या बेटा। देन वापिस से क्या होगा, ग्रोथ, फिर क्या होगा, डिवीजन। बात है बेटा। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड ए सेल साइकिल। क्लियर है क्या बेटा। तो सेल साइकिल मतलब बेसिकली ग्रोथ प्लस डिवीजन, मतलब डिवीजन इज अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल, ग्रोथ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। तो ग्रोथ किसका पार्ट है, सेल साइकिल का, और डिवीजन भी किसका पार्ट है, सेल साइकिल का। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ। अब मुझे बता बेटा, ये पहला डिवीजन हुआ, बराबर है बेटा, ठीक है। सो दिस इज डिवीजन नंबर 1। ये दूसरा डिवीजन हुआ, बराबर है, दिस इज डिवीजन नंबर 2। बात क्लियर बेटा। दो सक्सेसिव डिवीजन के बीच में क्या होता है, ग्रोथ होता है। बात क्लियर बेटा। सो ग्रोथ अकर बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन, टू सक्सेसिव सेल डिवीजन, सक्सेसिव सेल डिवीजन। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। सो ग्रोथ अकर बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन। सक्सेसिव सेल डिवीजन का मतलब क्या बेटा, एक डिवीजन और दूसरे डिवीजन के बीच में क्या होने वाला है, ग्रोथ होने वाला है। बात क्लियर है बेटा, क्योंकि पहले सेल खुद को ग्रो करेगा,
डिवाइड, ग्रो डिवाइड, बराबर है बेटा। मतलब दो डिवीजन के बीच में कौन सा फेज है? ग्रोथ फेज, बराबर है बेटा, यस और नो। तो सिंस ग्रोथ अकर बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन, तो दो डिवीजन के बीच में ग्रोथ होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटरफेज। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इंटरफेज। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इंटरफेस। बात क्लियर है कि बेटा? इंटर मतलब बीच में आने वाला, बराबर है बेटा। सो दो डिवीजन के बीच में आने वाला फेज कौन सा है? ग्रोथ फेज है। बात क्लियर बेटा? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटरफेस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इंटरफेस। बात क्लियर है बेटा? तो आज से मैं ग्रोथ को क्या नाम देने वाला हूं? इंटरफेस। क्या नाम देने वाला हूं? इंटरफेस। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ? सारी बात क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो बेसिक वन देखो, बेसिक वन बराबर है, ठीक है? तो ध्यान सुनिएगा एक बात को, ठीक है? तो बेटा पहले एक सेल खुद को क्या करता है? ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद डिवाइड करता है, फिर वापस से ग्रो करता है, फिर वापस से डिवाइड करता है, फिर वापस से ग्रो करता है, फिर वापस से डिवाइड करता है, बराबर है बेटा? तो सेल साइकिल बेसिक नंबर 1 लिख लेना बेटा, ठीक है? सो बेटा सेल साइकिल का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रोथ प्लस डिवीजन। क्या होता है बेटा? ग्रोथ प्लस डिवीजन। बात क्लियर बेटा? लेकिन ये जो ग्रोथ है दो सक्सेसिव डिवीजन के बीच में होता है, तो आज से अपन ग्रोथ को क्या नाम देने वाले हैं? इंटरफेस। क्या नाम देने वाले हैं? इंटरफेस। क्या नाम देने वाले हैं? इंटरफेस। बात क्लियर है क्या बेटा? तो सेल साइकिल इज नथिंग बट इंटरफेस प्लस डिवीजन फेज। इंटरफेस प्लस डिवीजन फेज। इंटरफेस प्लस डिवीजन फेज। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। तो बेसिक नंबर 1 ये दिमाग में बिठा लेना बेटा, ठीक है? कि सेल साइकिल इज नथिंग बट इंटरफेस प्लस डिवीजन फेज। मेरा क्वेश्चन है, इंटरफेस के टाइम पे सेल किस में इंक्रीज होगा? नंबर में या मास में? मास में, क्योंकि इंटरफेस इज नथिंग बट ग्रोथ। इंटरफेस इज नथिंग बट ग्रोथ। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो ये दिमाग में फिट हो गया बेटा कि सेल साइकिल इज नथिंग बट इंटरफेस प्लस डिवीजन फेज। मतलब बेटा मतलब ग्रो होना और डिवाइड होना ये दोनों किसके पार्ट है? सेल साइकिल के। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? इंटरफेस में सेल विल इंक्रीज इन मास एंड डिवीजन फेज में सेल विल इंक्रीज इन नंबर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो यहां पे बेसिकली इंटरफेस में सेल इंक्रीज इन मास, सेल इंक्रीज इन मास, बराबर है बेटा? तो यहां पे मास इंक्रीज होगा, बराबर है बेटा? और यहां पे क्या इंक्रीज होगा बेटा? नंबर। क्या इंक्रीज होगा बेटा? नंबर। क्योंकि एक सेल डिवाइड करेगा तो दो सेल बन जाएंगे, दो सेल बनेंगे, मतलब बेसिकली क्या हुआ बेटा? नंबर बढ़ा। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो सेल साइकिल इज नथिंग बट इंटरफेस प्लस डिवीजन फेज। बात क्लियर है बेटा? तो बेटा पहला सूत्र क्लियर है क्या बेटा? तो बेटा बेसिक नंबर 1 इज बेसिकली सेल साइकिल इज नथिंग बट इंटरफेस प्लस डिवीजन फेज। मतलब बेटा इंटरफेज नाम क्यों दिया? क्योंकि जो ग्रोथ है वो दो सक्सेसिव डिवीजन के बीच में होता है, बराबर बेटा? मतलब एक डिवीजन और दूसरे डिवीजन के बीच में क्या होने वाला है? ग्रोथ होने वाला है। तो सिंस ग्रोथ अकर बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन इट इज कॉल्ड एज इंटरफेज। उसको क्या नाम दिया बेटा? इंटरफेज। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ? सारी बात क्लियर है? चलिए अब अपन आगे बढ़ते बेटा, ठीक है? सो बेसिक नंबर 2 की तरफ बढ़ रहा हूं बेटा, ठीक है? बेसिक नंबर 2, चलिए यहां ध्यान से। तो बेटा अब तक अपने जो देखा हो रिवाइज कर लेता हूं। एक सेल पहले खुद को ग्रो करेगा, फिर डिवाइड करेगा, फिर ग्रो करेगा, फिर डिवाइड करेगा। तो सेल साइकिल इज नथिंग बट ग्रोथ प्लस डिवीजन। तो ग्रोथ होगा, डिवीजन होगा, ग्रोथ होगा, डिवीजन होगा। दो डिवीजन फेज के बीच में कौन सा फेज होता है? ग्रोथ। इसलिए ग्रोथ को आज से अपन ने क्या नाम दिया बेटा? इंटरफेस। क्या नाम दिया बेटा? इंटरफेस। बात क्लियर है क्या बेटा? सो इंटरफेस इज नथिंग बट ग्रोथ फेज। इंटरफेस इज नथिंग बट ग्रोथ फेज। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो सेल साइकिल is nothing but interface plus division phase. Interface plus division phase. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा बेसिक नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बेटा? न्यूक्लियस, अपने न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली डीएनए होता है ना बेटा? यस और नो? अब यहां बेटा एक सेल को डिवाइड करना, एक सेल है, सेल को डिवाइड करना मतलब दो चीज डिवाइड करना। एक तो न्यूक्लियस भी डिवाइड करना पड़ेगा और दूसरा साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं बेटा? तो एक सेल को डिवाइड करने में बेसिकली दो चीज डिवाइड करनी पड़ती है। बात क्लियर है कि बेटा? तो ध्यान सुनो बेटा। तो एक सेल को डिवाइड करना मतलब बेसिकली दो चीज डिवाइड करना। एक तो बेसिकली क्या डिवाइड करना? न्यूक्लियस। और दूसरा बेसिकली क्या डिवाइड करना बेटा? साइटोप्लाज्म। क्या डिवाइड करना बेटा? साइटोप्लाज्म। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो न्यूक्लियस भी डिवाइड करना है और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करना है। अब न्यूक्लियस के अंदर तो क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। बात क्लियर है कि बेटा? अब यहां देखो,
डीएनए। बेटा डीएनए के बारे में आपने 8वीं 9वीं कक्षा में थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा होगा कि नहीं बेटा? अरे हाँ, के ना? सो बेटा डीएनए का फुल फॉर्म क्या मालूम है आपको? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। बात क्लियर है बेटा? बेटा आप स्क्रीन पे भी हो ना, तो मेरे साथ बोलते जाओ। बात क्लियर है कि बेटा? ठीक है, मेरे साथ बोलते जाओ, यहीं पे अपन कंप्लीट करेंगे उसको। ठीक है, सो बेटा डीएनए, डीएनए इज नथिंग बट डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। बराबर है बेटा? अब यहां ध्यान सुनो बेटा, वन डीएनए जो मैं आज सिखा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान सुना। बेसिक नंबर 2, वन डीएनए इज नथिंग बट वन क्रोमोसोम। वन डीएनए इज नथिंग बट वन क्रोमोसोम। वन डीएनए इज नथिंग बट वन क्रोमोसोम। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, हमारे बॉडी सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। मतलब कितने डीएनए है? 46 डीएनए है। बात क्लियर है क्या बेटा? सो एक डीएनए मतलब एक क्रोमोसोम। एक डीएनए का मतलब क्या होता है? एक क्रोमोसोम। बात क्लियर बेटा? लेकिन डीएनए जो है वो बेसिकली लूज फॉर्म है, लूज फॉर्म। बराबर है बेटा? ठीक है, लूज फॉर्म। क्लियर है? लेकिन क्रोमोसोम जो है वो फोल्डेड फॉर्म है। वो क्या है बेटा? फोल्डेड फॉर्म, फोल्डेड फॉर्म। बात क्लियर है क्या बेटा? मतलब अगर एक डीएनए को मैंने फोल्ड कर दिया तो क्रोमोसोम बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? क्रोमोसोम। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो एक डीएनए को मैंने फोल्ड किया तो क्या बने? क्रोमोसोम। तो सेकंड बेसिक, वन डीएनए इज नथिंग बट वन क्रोमोसोम। मैंने बोला एक सेल के अंदर 5 डीएनए है, तो बोलो कितने क्रोमोसोम होंगे? 5। बराबर बेटा? मैंने बोला एक सेल के अंदर 10 क्रोमोसोम है, कितने डीएनए होंगे? 10। बात क्लियर बेटा? क्योंकि एक डीएनए से एक क्रोमोसोम बनेगा, कि एक डीएनए फोल्ड होकर एक क्रोमोसोम बनने वाला है, तो 5 डीएनए फोल्ड होकर 5 क्रोमोसोम बनेंगे, 10 डीएनए फोल्ड होकर 10 क्रोमोसोम बनेंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सो वन डीएनए इज नथिंग बट वन क्रोमोसोम। ये बात क्लियर है क्या बेटा? बेटा डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा अपन ने पढ़ा है ना बेटा? अरे हाँ के ना? साथ देते रहो बेटा, याद रहो बेटा। सो ये डीएनए है। बराबर बेटा? सो एक डीएनए से बेसिकली एक क्रोमोसोम बनेगा, तो एक डीएनए फोल्ड होके एक क्रोमोसोम बनाता है। क्या बनाता है? एक क्रोमोसोम। क्या बनाता है? एक क्रोमोसोम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अरे 8वीं 9वीं 10वीं में क्रोमोसोम कुछ तो देखा होगा ना बेटा? अरे हाँ के ना? तो ऐसा बेसिकली क्रोमोसोम होता है, और इसके ऊपर बेसिकली ये सेंट्रोमियर होता है। क्या होता है बेटा? सेंट्रोमियर। बात क्लियर है क्या बेटा? सर आपने थोड़ा गलत ड्रॉ किया, हमने तो ऐसा क्रोमोसोम पढ़ा है कि क्रोमोसोम ऐसा होता है, लेकिन आपने गलत पढ़ा है। ठीक है, कि ऐसा क्रोमोसोम बिल्कुल भी नहीं होता है। यह बात याद रखना बेटा। ठीक है, क्यों नहीं होता है वो थोड़ी देर में आप खुद ही समझ जाओगे उस बात को। बात क्लियर है कि बेटा? ठीक है, सो एक चीज याद रखो बेटा, क्रोमोसोम कभी भी 2 पंखों वाला नहीं होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड, ऐसा बेसिकली क्रोमोसोम कभी होता ही नहीं। बात क्लियर है कि बेटा? वो कब बनता है इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। बात क्लियर है बेटा? लेकिन जब मैंने बोला क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम ऐसा ही होता है, एक पंख वाला ही होता है। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सो वन डीएनए इज नथिंग बट वन क्रोमोसोम। वन डीएनए इज नथिंग बट वन क्रोमोसोम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को उसमें। मैंने बोला एक सेल के अंदर 5 क्रोमोसोम है। क्या है बेटा? 5 क्रोमोसोम। बात नहीं बेटा? तो 5 क्रोमोसोम है तो कितने डीएनए होंगे बेटा? 5 डीएनए। मैंने बोला एक सेल के अंदर 10 डीएनए तो कितने क्रोमोसोम होंगे? 10। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को उसमें। तो बेटा बेसिक नंबर 2 इज वन डीएनए इज नथिंग बट वन क्रोमोसोम। बात क्लियर है बेटा? बेसिक नंबर 1 सेल साइकिल। सेल साइकिल का मतलब क्या पता है बेटा? इंटरफेस प्लस डिवीजन फेज। वापिस से, सेल साइकिल का मतलब क्या पता है बेटा? इंटरफेस प्लस डिवीजन फेज। मतलब इंटरफेस इज अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल, डिवीजन फेज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल। बात है बेटा? क्योंकि सेल साइकिल के अंदर 2 चीजें हैं, इंटरफेस एंड डिवीजन फेज। मतलब डिवीजन किसका पार्ट है? सेल साइकिल का। इंटरफेस भी किसका पार्ट है? सेल साइकिल का। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? इंटरफेस मतलब ग्रोथ फेज, वहां पे सेल किस में इंक्रीज होगा? नंबर या मास में? मास में। बात क्लियर है बेटा? डिवीजन फेज में सेल किस में इंक्रीज होगा? मास में या नंबर में? नंबर में। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? देन बेसिक नंबर 2 इज बेसिकली वन डीएनए इज नथिंग बट वन क्रोमोसोम। वन डीएनए इज नथिंग बट वन क्रोमोसोम। बात है बेटा? डीएनए लूज फॉर्म है, क्रोमोसोम फोल्डेड फॉर्म है। मतलब इससे मैं इतना सीखा कि एक डीएनए फोल्ड होकर एक क्रोमोसोम बनाएगा। एक डीएनए फोल्ड होकर क्या बनाएगा? एक क्रोमोसोम। कैसे? चलो, तो ये अपना है बेसिक नंबर 3। बात क्लियर है क्या बेटा? चलिए ध्यान सुनिएगा बेटा, बेसिक नंबर 3। ठीक है, कि भाई एक डीएनए फोल्ड होकर क्या बनता है बेटा? एक क्रोमोसोम। एक डीएनए फोल्ड होकर क्या बनता है? एक क्रोमोसोम। बेटा जैसा मैं स्क्रीन पे लिखता हूं ना वैसे ही आप लिखते रहो बेटा। ठीक है, वही अपने क्लास नोट से। चलिए यहां दो बेटा। सो वन डीएनए फोल्ड होकर क्या बनेगा बेटा? वन क्रोमोसोम बनेगा। बात क्लियर है क्या बेटा? तो चलो ध्यान सुनो बेटा, ये मान लो एक डीएनए है, एक डीएनए है। बराबर है बेटा? ठीक है बेटा, आपने सेल चैप्टर पढ़ा है। सेल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा
कि ह्यूमन डीएनए की जो लेंथ होती है वो नियरली 2 मीटर्स होती है। कितनी? 2 मीटर्स होती है, बराबर बेटा। लेकिन सेल जो है वो मीटर की साइज में होता है, सेंटीमीटर या माइक्रोन में होता है? माइक्रोन। तो डीएनए मीटर्स जितना लंबा है, लेकिन सेल बेसिकली इतना छोटा सा है, माइक्रोन सा है। तो इतने लंबे से धागे को एक छोटी सी जगह पे अपने को पैक करना पड़ेगा ना बेटा, यस और नो? फोल्ड करना मतलब क्या है बेटा? पैक करना, बात क्लियर बेटा? सो फोल्डिंग मतलब नथिंग बट बेसिकली पैकिंग। फोल्डिंग इज नथिंग बट बेसिकली पैकिंग, बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो एक लंबा सा डीएनए है, उसको अपने को छोटे से न्यूक्लियस के अंदर अगर पैक करना है तो उसको बेसिकली फोल्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फोल्ड करना पड़ेगा, बात क्लियर बेटा? बेटा पतंग उड़ाते हो कि नहीं होता है? पतंग अगर उड़ाते हो तो धागा जो है बहुत लंबा होता है, बराबर है बेटा? धागा लंबा होता है, लेकिन इतने लंबे धागे को एक फिरकी के अराउंड फोल्ड करके रखा जा सकता है ना बेटा? मतलब लंबी चीज को अपन ने अगर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अराउंड रोटेट कर दिया तो छोटी सी जगह के अंदर आ जाएगा, बराबर है कि नहीं बेटा? यस और नो? सिलाई मशीन देखिए कि नहीं देखिए बेटा? सिलाई मशीन में नीचे एक छोटा सा कैबिनेट होता है, उसमें भी लंबा सा धागा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अराउंड फोल्डेड हो जाता है, बराबर है बेटा? मतलब लंबे से धागे को एक बॉल के अराउंड अपन बेसिकली फोल्ड करके छोटी सी जगह पे रख सकते हैं, बराबर है बेटा? यस और नो? तो एक डीएनए को फोल्ड करके क्या बनाना है अपने को? एक क्रोमोसोम बनाना है। क्या बनाना है? एक क्रोमोसोम, बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो एक डीएनए को फोल्ड करने के लिए अपने को भी बेसिकली बॉल लाइक स्ट्रक्चर चाहिए होंगे, बराबर है बेटा? यस और नो? इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, बात क्लियर बेटा? तो ध्यान सुनना, एक डीएनए फोल्ड होकर क्रोमोसोम कैसे बनता है? डीएनए छोटा स्ट्रक्चर या बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, उसको मुझे फोल्ड करना है तो मुझे बॉल लाइक स्ट्रक्चर चाहिए, बराबर बेटा? सो टू फोल्ड डीएनए, बराबर बेटा? सो टू फोल्ड डीएनए वी रिक्वायर बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बराबर बेटा? वी रिक्वायर बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बराबर है बेटा? ठीक है। सो एक लंबे से डीएनए को फोल्ड करने के लिए अपने को क्या चाहिए बेटा? बॉल लाइक स्ट्रक्चर। इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, बात क्लियर है बेटा? ठीक है। सो लंबे से डीएनए को फोल्ड करने के लिए अपने को चाहिए बॉल लाइक स्ट्रक्चर। उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को मैंने नाम दिया हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दिया बेटा? हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो हिस्टोन कॉम्प्लेक्स क्या है, ध्यान सुनिएगा बेटा, ठीक है? हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हिस्टोन कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट बेसिकली कॉम्प्लेक्स है। पहली बात तो कॉम्प्लेक्स कोई चीज जब होती है तो एक चीज से बनी होगी या बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी चीजों से, मतलब बेटा तो हिस्टोन कॉम्प्लेक्स इज मेड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं, बात क्लियर बेटा? सो मेड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। तो हिस्टोन कॉम्प्लेक्स इज बेसिकली मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। तो बेटा बेसिक नंबर 1, सेल साइकिल इज नथिंग बट इंटरफेस प्लस डिवीजन फेज। बेसिक नंबर 2, 1 डीएनए इज नथिंग बट 1 क्रोमोसोम। एक डीएनए फोल्ड होकर एक क्रोमोसोम बनाएगा। कैसे फोल्ड होगा वो अपन अभी देख रहे हैं, बात क्लियर है क्या बेटा? सो एक डीएनए को फोल्ड करने के लिए वी रिक्वायर बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया बेटा अपन ने? हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। बता बेटा हिस्टोन कॉम्प्लेक्स किस चीज से बना हुआ है? हिस्टोन प्रोटीन से। किससे बना हुआ बेटा? हिस्टोन प्रोटीन्स। बात क्लियर है बेटा? आपका सेल चैप्टर हुआ है तो आपको मालूम रहेगा कि हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं बेटा? यूकैरियोट्स के अंदर। बात बेटा तो ध्यान सुनना बेटा, यूकैरियोटिक सेल बराबर है बेटा? तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर बेसिकली 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। कितने टाइप के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं? 5, बराबर है बेटा? तो यूकैरियोटिक सेल हैव 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। बात क्लियर है क्या बेटा? तो ध्यान सुनो बेटा, तो यूकैरियोटिक सेल में बेसिकली 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। पहला H1, दूसरा H2A, तीसरा H2B, चौथा बेसिकली H3 एंड बेसिकली पांचवा H4। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो बेटा यूकैरियोटिक सेल में कितने टाइप के हिस्टोन प्रोटीन बताए? 5, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनना, डीएनए को फोल्ड करने के लिए क्या चाहिए? बॉल लाइक स्ट्रक्चर। उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया? हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। हिस्टोन कॉम्प्लेक्स किस चीज से बना हुआ है? हिस्टोन प्रोटीन्स। यूकैरियोटिक सेल में कितने टाइप के हिस्टोन प्रोटीन है? 5, बराबर बेटा? H1, H2A, H2B, H3, H4। बात क्लियर बेटा? बेटा इसमें से
H2A, H2B, H3, H4. ये बेसिकली कंबाइन टू फॉर्म हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, कंबाइन टू फॉर्म हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, मतलब देखो बेटा, सेल के अंदर भले ही 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन है, लेकिन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स बनाने में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? H2A, H2B, H3, H4। कौन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होता है? H1। कौन नहीं होता बेटा? H1। बात बेटा क्यों नहीं होता है? गहराई में अपन 12वीं में पढ़ेंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? तो H1 नॉट अ पार्ट ऑफ हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, नॉट अ पार्ट ऑफ हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत नहीं बात को सुनिए, तो ध्यान से बेटा। लंबे से डीएनए को फोल्ड करने के लिए बॉल लाइक स्ट्रक्चर चाहिए। उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया? हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। हिस्टोन कॉम्प्लेक्स किससे बना हुआ है? हिस्टोन प्रोटीन्स। यूकैरियोटिक सेल में कितने टाइप के हिस्टोन प्रोटीन है? 5। कौन से? H1, H2A, H2B, H3, H4। इसमें से हिस्टोन कॉम्प्लेक्स कौन कौन बनाएगा? H2A, H2B, H3, H4। कौन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होगा? H1। कौन नहीं होगा बेटा? H1। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो H2A, H2B, H3, H4 दे कंबाइन टू फॉर्म हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, अब थोड़ा मैं हिस्टोन कॉम्प्लेक्स के बारे में बताता हूं। बात क्लियर है क्या बेटा? ध्यान सुनिए बेटा। हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, बात क्लियर बेटा? तो ध्यान सुनिए, तो हिस्टोन कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के हिस्टोन से बेटा? टाइप मतलब समझते हो कि नहीं? टाइप मतलब प्रकार होते हैं, बराबर बेटा? सो हिस्टोन कॉम्प्लेक्स जो है, इट इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। H2A, H2B, H3, H4। बात क्लियर बेटा? तो 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन से बना होगा। बात बेटा, कौन हिस्टोन प्रोटीन का पार्ट नहीं होगा? H1। कौन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होगा? H1। बात क्लियर है बेटा? अभी हिस्टोन कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, कौन से? H2A, H2B, H3, H4। बात क्लियर है क्या बेटा? तो हिस्टोन बेसिकली कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन, बट इट इज मेड अप ऑफ टोटल 8 प्रोटीन। वापिस से सर कुछ गड़बड़ी हुई क्या? नहीं, याद रखना, 4 प्रकार के प्रोटीन है, लेकिन हर एक प्रोटीन 2-2 बार होंगे। हर एक प्रोटीन कितनी बार होंगे बेटा? 2-2 बार। मतलब बेटा, तो H2A 2 बार होगा, H2B 2 बार होगा, H3 2 बार होगा, H4 2 बार होगा। मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर टोटल प्रोटीन कितने होंगे? 8 होंगे। कितने टाइप के प्रोटीन होंगे? 4। टोटल प्रोटीन कितने होंगे? 8। कितने टाइप के प्रोटीन होंगे? 4। बराबर बेटा? बेटा हिस्टोन कॉम्प्लेक्स एक बॉल है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ना बेटा? तो बॉल में ऊपर का हेमिस्फीयर होता है और नीचे का हेमिस्फीयर होता है। तो ऊपर के हेमिस्फीयर में H2A, H2B, H3, H4। नीचे के हेमिस्फीयर में भी H2A, H2B, H3, H4। तो टोटल बॉल में बेसिकली प्रोटीन कितने हुए? 8। इधर भी H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4। बराबर बेटा? सो टोटल 8 प्रोटीन, लेकिन कितने टाइप्स के प्रोटीन? 4 टाइप के प्रोटीन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, तो हिस्टोन कॉम्प्लेक्स have basically 4 types of histone and total basically कितने होंगे बेटा? 8 प्रोटीन। तो टोटल 8 प्रोटीन होते हैं, इसलिए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स को अपन बोलते हैं बेटा ऑक्टामर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ऑक्टामर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ऑक्टामर कॉम्प्लेक्स। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, तो हिस्टोन कॉम्प्लेक्स इज बेसिकली कॉल्ड एज ऑक्टामर कॉम्प्लेक्स। बात क्लियर हो गया बेटा? यस सुनो, मैं हिस्टोन कॉम्प्लेक्स का डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ध्यान सुने बेटा। ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है, ऐसा नहीं कि हिस्टोन कॉम्प्लेक्स ऐसा ही होता है। ये बेसिकली एक हाइपोथेटिकल डायग्राम आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं ताकि थोड़ा इमेजिनेशन हो जाए, ठीक है? तो याद रखना, तो हिस्टोन कॉम्प्लेक्स बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। बॉल लाइक स्ट्रक्चर है तो ऊपर का हेमिस्फीयर रहेगा, यहां पे H2A, H2B, H3, H4। बराबर है बेटा? नीचे के हेमिस्फीयर में भी वापिस से क्या होगा बेटा? H2A, H2B, H3, H4। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं बात। तो ऊपर 4 नीचे 4, टोटल प्रोटीन कितने होंगे? 8। लेकिन कितने टाइप्स के प्रोटीन हुए? 4। कितने टाइप्स के प्रोटीन हुए? 4। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। तो हिस्टोन कॉम्प्लेक्स को मैं शॉर्ट में HC लिखूंगा। बात क्लियर है बेटा? अब यहां देखना, हिस्टोन कॉम्प्लेक्स के बाहर, वापिस से क्या बोला मैंने? हिस्टोन कॉम्प्लेक्स के बाहर यहां पे होता है H1 प्रोटीन। कौन होता है बेटा? H1 प्रोटीन। बात क्लियर बेटा? तो ध्यान सुनिएगा हर एक बात को, ठीक है? सो दिस इज बेसिकली H1। ये क्या है बेटा? H1। तो H1 हिस्टोन कॉम्प्लेक्स में नहीं है,
उसके ऊपर है, बराबर बेटा। तो H1 इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, H1 इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। ये इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन इस पे प्रेजेंट है, इस पे प्रेजेंट है। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? तो अब तक जो देखा उसको एक बार वाइंड अप कर लेते हैं। चलो ध्यान से बेटा। सो एक डीएनए फोल्ड होकर क्या बनेगा? एक क्रोमोसोम। फोल्ड कैसे करोगे? एक डीएनए को फोल्ड करने के लिए वी रिक्वायर बॉल लाइक स्ट्रक्चर। वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया? हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। हिस्टोन कॉम्प्लेक्स किस चीज से बना हुआ है? हिस्टोन प्रोटीन्स, बराबर है ना? हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिकली यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं? 5। अरे सेल में तो 5 टाइप के होते हैं ना बेटा? सेल में कितने टाइप के होते हैं? 5। कौन से? H1, H2A, H2B, H3, H4। इसमें से हिस्टोन कॉम्प्लेक्स कौन कौन बनाएगा? H2A, H2B, H3, H4। कौन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होगा? H1। हिस्टोन कॉम्प्लेक्स में कितने प्रकार के प्रोटीन होंगे? 4। 1 2 3 4। लेकिन टोटल प्रोटीन कितने होंगे? 8। टोटल प्रोटीन कितने होंगे? 8, बराबर है बेटा? यस और नो? कौन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स के बाहर होगा? H1। कौन होगा बेटा? बाहर होगा H1, बराबर है बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ? सारी बात क्लियर है? तो अब यहां ध्यान सुन बेटा। सो बेटा ये बेसिकली अपना बेसिक 3 ही चल रहा है। चलो यहां ध्यान सुन बेटा। तो ये लंबा सा डीएनए है, ये लंबा सा डीएनए है। बात क्लियर है बेटा? सो दिस इज डीएनए, दिस इज डीएनए। बात क्लियर है बेटा? अब यहां ध्यान बेटा, डीएनए को फोल्ड करने के लिए बहुत सारे हिस्टोन कॉम्प्लेक्स लगेंगे। वापस से, डीएनए को फोल्ड करने के लिए बहुत सारे हिस्टोन कॉम्प्लेक्स लगेंगे। ध्यान सुन बेटा, ये एक हिस्टोन कॉम्प्लेक्स है। चलो ध्यान सुनिए बेटा, ठीक है? सो ये मान लो एक हिस्टोन कॉम्प्लेक्स है, बराबर है बेटा? हिस्टोन कॉम्प्लेक्स मतलब टोटल कितने प्रोटीन होंगे? 8। कितने टाइप के प्रोटीन होंगे? 4। कौन से होंगे? H2A, H2B, H3, H4। और ये हिस्टोन कॉम्प्लेक्स के बाहर कौन रहेगा? H1। कौन रहेगा बेटा? H1, बराबर बेटा? तो एक डीएनए को फोल्ड करने के लिए बहुत सारे हिस्टोन कॉम्प्लेक्स लगेंगे। कितने लगेंगे? 12वीं में देखेंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? सो एक डीएनए को फोल्ड करने के लिए बहुत सारे हिस्टोन कॉम्प्लेक्स लगेंगे। एक डीएनए को फोल्ड करने के लिए बहुत सारे हिस्टोन कॉम्प्लेक्स लगेंगे। बात क्लियर है बेटा? तो चलो बहुत सारे हिस्टोन कॉम्प्लेक्स बना लिए। अब यहां ध्यान सुनो प्लीज, बिल्कुल ध्यान सुनना जैसे समझा रहा हूं बेटा, ठीक है बेटा? ये मान लो बॉल है, बराबर बेटा? ये हिस्टोन कॉम्प्लेक्स है। डीएनए टेक्स 1/3/4 टर्न ऑन वन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। वापिस क्या बोला मैंने? डीएनए टेक्स 1/3/4 टर्न ऑन वन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। मतलब कैसे? ये हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, ये डीएनए है, तो इसको मैंने ऐसा मानना शुरू किया, ये एक पूरा टर्न हुआ, दूसरा 3/4 टर्न हुआ, बराबर बेटा? तो एक पूरा टर्न हुआ, दूसरा 3/4 हुआ, एंड इट विल गो टू द नेक्स्ट हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। वापिस से, एक पूरा टर्न, दूसरा 3/4, and it will go to the next histone complex. एक पूरा टर्न, दूसरा 3/4, and it will go to the next histone complex. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो मतलब एक हिस्टोन कॉम्प्लेक्स पे डीएनए कितना टर्न लेने वाला है? 1/3/4 टर्न। कितना टर्न लेने वाला है? 1/3/4 टर्न। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? तो ध्यान सुन रहा है। चलो यहां ध्यान दो, ठीक है? सो एक हिस्टोन कॉम्प्लेक्स पे डीएनए कितना टर्न लेगा? 1/3/4 टर्न। ये एक पूरा टर्न, दूसरा 3/4, and it will go to the next histone complex. एक पूरा टर्न, दूसरा 3/4, and it will go to the next histone complex. एक पूरा टर्न, दूसरा 3/4, it will go to the next histone complex. एक पूरा टर्न, दूसरा 3/4, and it will go to the next histone complex. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो देखो बेटा, डीएनए बहुत ही लंबा था ना, उसको अपने ऐसे छोटे छोटे बॉल के राउंड भी फोल्ड किया तो उसकी लेंथ कम होगी, बराबर है कि नहीं बेटा? यस और नो? कि एक लंबा सा धागा था, उसको आपने बॉल के राउंड फोल्ड कर दिया तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। लेंथ कम होना, दैट इज कॉल्ड फोल्डिंग। क्या बोलते हैं उसको बेटा? फोल्डिंग। बात क्लियर बेटा? तो ध्यान से बेटा, सो डीएनए ने कितना टर्न लिया बेटा? 1/3/4 टर्न। कितना टर्न लिया बेटा? 1/3/4 टर्न। एक पूरा 3/4, एक पूरा 3/4, एक पूरा 3/4, एक पूरा 3/4। बात क्लियर बेटा? सो डीएनए टेक्स, बात क्लियर बेटा? ठीक है, डीएनए टेक्स 1/3/4 टर्न, 1/3/4 टर्न on one histone complex, on one histone complex, on one histone complex. बात क्लियर बेटा? तो एक हिस्टोन कॉम्प्लेक्स पे डीएनए कितना टर्न लेगा बेटा? 1/3/4 टर्न। कितना टर्न लेगा? 1/3/4 टर्न। बात है बेटा? वो डीएनए जो बीच में हैंगिंग है, ये एक हिस्टोन कॉम्प्लेक्स है, ये एक हिस्टोन कॉम्प्लेक्स है। दो हिस्टोन कॉम्प्लेक्स के बीच में जो हैंगिंग डीएनए है, इस हैंगिंग डीएनए को अपन बोलते हैं बेटा लिंकर डीएनए। क्या बोलते हैं उसको बेटा? लिंकर डीएनए। क्या बोलते हैं उसको बेटा? लिंकर डीएनए। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? लिंकर क्यों बोला?
क्योंकि दो हिस्टोन कॉम्प्लेक्स को लिंक कर रहा है, दो हिस्टोन कॉम्प्लेक्स को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। बात रे बेटा, घबराना नहीं कोई भी बात से, यहां ध्यान दो बेटा, सीखने के लिए आए हैं, अपने को पूरी बॉडी संभालनी है, यहां ध्यान दो बेटा। सो बेटा, एक डीएनए को पहले किसके अराउंड फोल्ड किया, हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, बराबर बेटा। हिस्टोन कॉम्प्लेक्स के अराउंड फोल्ड किया तो मतलब ये अब कैसा दिखेगा, डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, ऐसा दिखेगा ना बेटा। मतलब धागा बॉल, धागा बॉल, धागा बॉल, बराबर बेटा, यस और नो। तो मतलब ये डीएनए अपने को दिखेगा कुछ ऐसा, डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, बराबर है बेटा। तो ये सारे हिस्टोन कॉम्प्लेक्स होंगे, क्या होंगे बेटा, हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, क्या होंगे बेटा, हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, बात क्लियर है बेटा, यस और नो। तो ये हिस्टोन कॉम्प्लेक्स होंगे एंड दिस विल बी बेसिकली H1 प्रोटीन। ये कौन सा होंगे बेटा, H1, ये कौन होंगे बेटा, H1, बराबर बेटा। वो डीएनए जो बीच में झूल रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए, क्या बोलते हैं उसको, लिंकर, लिंकर डीएनए, बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। तो ध्यान सुनना, सबसे पहला स्टेप, डीएनए फोल्ड होकर हिस्टोन कॉम्प्लेक्स के अराउंड आ गया, इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोसोम फाइबर, क्या बोलते हैं उसको बेटा, न्यूक्लियोसोम फाइबर, क्या नाम दिया उसको बेटा, न्यूक्लियोसोम फाइबर, क्या नाम दिया उसको बेटा, न्यूक्लियोसोम फाइबर, बात बेटा। तो अपन फोल्डिंग देख रहे हैं, तो डीएनए को फोल्ड कैसे किया, पहले अपन ने उसको हिस्टोन कॉम्प्लेक्स के अराउंड फोल्ड किया। एक हिस्टोन कॉम्प्लेक्स के अराउंड डीएनए कितना टर्न लेगा, 1/3/4 टर्न। जो डीएनए बीच में हैंगिंग है उसको क्या नाम दिया, लिंकर डीएनए। एक बार डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स के अराउंड फोल्ड हो गया तो उस डीएनए को किस नाम से बुलाया जाता है, न्यूक्लियोसोम फाइबर, किस नाम से बुलाया जाता है, न्यूक्लियोसोम फाइबर, किस नाम से बुलाया जाता है, न्यूक्लियोसोम फाइबर, बात क्लियर है बेटा। सो डीएनए फोल्ड होकर अब ये क्या बना है, न्यूक्लियोसोम फाइबर, क्या बना है, न्यूक्लियोसोम फाइबर, बात क्लियर है बेटा, यस और नो। यहां तक याद रखोगे क्या। तो आज अपन ने जो देखा उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कल बेसिकली मैं न्यूक्लियोसोम फाइबर के आगे की फोल्डिंग बताऊंगा, ध्यान से बेटा। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, एक सेल पहले न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करेगा तो वो ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद डिवाइड करेगा, बराबर है बेटा, यस और नो। तो ग्रोथ डिवीजन, ग्रोथ डिवीजन, ग्रोथ डिवीजन, बात क्लियर है बेटा। सो ग्रोथ के बाद डिवीजन होगा, ग्रोथ के बाद डिवीजन होगा, बराबर बेटा। तो सेल साइकिल इज नथिंग बट ग्रोथ प्लस डिवीजन। लेकिन जो ग्रोथ है इट अकर बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन, मतलब दो डिवीजन के बीच में कौन सा फेज आता है, ग्रोथ। दैट्स व्हाई ग्रोथ को ही अपन ने क्या नाम दिया, इंटरफेज, क्या नाम दिया, इंटरफेज, बात क्लियर बेटा। मेरे लेक्चर्स को 1.5x 2x इसमें देखने की कोशिश भी नहीं करना बेटा, ठीक है। मैं खुद बेसिकली 1.5x हूं, यहां ध्यान दो बेटा, ध्यान सुनो बेटा। सो जो ग्रोथ है बेसिकली ग्रोथ अकर बिटवीन टू सेल डिवीजन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटरफेस, क्या बोलते हैं उसको बेटा, इंटरफेस, बात है बेटा। तो अपने पहला सूत्र क्या सीखा बेटा, सेल साइकिल इज नथिंग बट इंटरफेस प्लस डिवीजन फेज, इंटरफेस प्लस डिवीजन फेज, बात क्लियर है क्या बेटा। देन दूसरी बात क्या सीखे बेटा, एक डीएनए इज नथिंग बट वन क्रोमोसोम, वन डीएनए इज नथिंग बट वन क्रोमोसोम, बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो, कोई दिक्कत इन बात को समझ, ठीक है। तीसरी बात अपने क्या सीखी कि डीएनए से क्रोमोसोम कैसे बनता है, उसका पहला अपने प्राथमिक स्टेप देखा है कि लंबा सा डीएनए है, उसको फोल्ड करने के लिए अपने पास बॉल लाइक स्ट्रक्चर चाहिए, उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को अपन ने नाम दिया हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। हिस्टोन कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स यूकैरियोटिक सेल में 5 टाइप के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4। इसमें से H2A, H2B, H3, H4 हिस्टोन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कौन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होगा, H1, बराबर। हिस्टोन कॉम्प्लेक्स में टोटल कितने टाइप्स की प्रोटीन होंगे, 4। टोटल प्रोटीन कितने होंगे, 8, बराबर है बेटा, यस और नो, कोई दिक्कत इन बात को समझ। तो 8 प्रोटीन होते, इसलिए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स को क्या नाम दिया गया, ऑक्टामर कॉम्प्लेक्स, क्या नाम दिया गया बेटा, ऑक्टामर कॉम्प्लेक्स, बात बेटा। तो डीएनए फोल्डो के क्रोमोसोम कैसे बनता है, तो पहले डीएनए को अपन ने किसके अराउंड फोल्ड किया, हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। एक हिस्टोन कॉम्प्लेक्स पे डीएनए कितना टर्न लेगा बेटा, 1/3/4 टर्न, कितना टर्न लेगा बेटा, 1/3/4 टर्न, बात क्लियर है बेटा, यस और नो। एक बार डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स के अराउंड फोल्ड हो गया फिर वो कुछ ऐसा दिखेगा, तो इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते बेटा न्यूक्लियोसोम फाइबर, क्या बोलते हैं उसको बेटा, न्यूक्लियोसोम फाइबर, बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। तो अपन देख रहे हैं कि डीएनए फोल्ड के क्रोमोसोम कैसे बनता है, उसमें पहला स्टेप डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स अराउंड फोल्ड हो गया, उसको अपन ने बोला न्यूक्लियोसोम फाइबर। अब इसको अपने को और फोल्ड करना है, तो और फोल्ड कैसे किया जाता है वो अपन कल देखेंगे, बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। बेटा आज जितना पढ़ा है, रोज जितना पढ़ाता हूं ना,
मैं क्लास में ही कम से कम 3-4 बार हर एक बात को रिपीट करता हूं, ठीक है? तो उस बात को मेरे साथ साथ आप बोलते जाइए, क्लास में ही अपन कंप्लीट करेंगे हर एक चीज को, चाहे वो बेसिकली ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। बात क्लियर है कि बेटा? तो आज जितने कंसेप्ट पढ़े उसको अच्छे से पढ़ो, कुछ भी डाउट्स आए तो डीएसपी टाइम में क्लियर करो। टिल देन स्टे ट्यून विद आईआईबी, थिंक नीट, थिंक आईआईबी।